आप अपने घर के बाहर निकले और आपने देखा कि सामने एक शेर खड़ा है, तो आप क्या करोगे? क्या आप वहां खड़े होके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों को गाली देनी शुरू कर दोगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की बुराई करते रहोगे शेर के सामने खड़े होके? या फिर आप सबसे पहले बचने की कोशिश करोगे, एक्शन लेने की कोशिश करोगे? लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में हम ऐसा नहीं करते। हम काम करने की जगह, एक्शन लेने की जगह, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह कंप्लेन करते रहते हैं। बात जब करियर की आती है तो कई सारे लोग बस कारण ढूंढते हैं। जीडीपी अच्छी नहीं है, कोरोना वायरस आ गया, इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, मेरे हालात अच्छे नहीं है, मेरे टीचर कॉलेज अच्छे नहीं है। लेकिन क्या कंप्लेन करने से आपका करियर बेटर हो जाएगा? बेटर तब होगा जब आप सोल्यूशन पे फोकस करोगे, अपने करियर पे फोकस करोगे, अपनी रिसर्च पे फोकस करोगे। मैं अपनी कई सारी वीडियोस में बार बार ये कोशिश करता हूं कि जो भी लोग एक्शन लेना चाहते हैं उनको राइट करियर्स के बारे में बता पाऊं। मैंने कई वीडियोस बनाई है डिजिटल करियर्स के बारे में, मैंने कई वीडियोस बनाई है इंटरनेट करियर्स के बारे में। आज मैं आपके साथ 5 ऐसी टॉप पेइंग जॉब्स शेयर करने वाला हूं जो आने वाले टाइम की हाईएस्ट पेइंग जॉब्स होंगी, जो बदलते टाइम में बदलती टेक्नोलॉजी के साथ जो जॉब्स इवॉल्व कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। इस वीडियो में आप डिटेल में समझ पाओगे कि कैसे ये जॉब्स आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के चेंज के साथ हाईएस्ट डिमांड में रहने वाली हैं, कैसे ये जॉब्स आपको बहुत अच्छी सैलरी दिला सकती हैं और इन जॉब्स में जॉब लॉस का खतरा बहुत कम है, ये जॉब्स ग्रोइंग है। तो आइए बात करते हैं इन 5 जॉब्स के बारे में। तो पहला फील्ड है डेटा साइंस का और करियर है, जॉब है डेटा साइंटिस्ट की। एक डेटा साइंटिस्ट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहे ना, तो एक डेटा साइंटिस्ट एक मूर्तिकार की तरह है, जिसके सामने एक पत्थर है डेटा का, और वो उसको तराशता जाता है, उसके अंदर से चीजें निकालता जाता है, ठोकता जाता है, समझता जाता है और कई सारी चीजें वो क्रिएट कर पाता है। एक डेटा साइंटिस्ट कंपनी के अंदर जो डेटा आ रहा है, कई जगह से डेटा आता है, मार्केटिंग का डेटा है, सेल्स का डेटा है, वेबसाइट का डेटा है, सोशल मीडिया का डेटा है, प्रोडक्शन क्वालिटी, कई तरह के डेटा कंपनी के अंदर है, मैसिव डेटा होते हैं और एक डेटा साइंटिस्ट उसको कलेक्ट करता है, मैनेज करता है, एनालाइज करता है और उसके बेस पे कई सारे इनसाइट्स क्रिएट करता है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर पाता है, जिससे कस्टमर रिलेशंस इंक्रीज कर पाता है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू, कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर पाता है। अगर हम डेटा साइंटिस्ट के जॉब रोल की बात करें तो उसका जॉब रोल है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को ऑर्गेनाइज करना, वैल्यूएबल डेटा सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना कि कहां से राइट डेटा उसको मिल सकता है, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना कि आज तक ऐसा होता है, क्या पैटर्न्स हैं जहां से कोई ना कोई लूप होल, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई लीकेज आइडेंटिफाई करी जा सकती है। प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाना कि पुराने डेटा के बेस पे आगे क्या होगा, आगे की क्या प्रेडिक्शंस है। अब डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? देखो जाहिर सी बात है, थोड़ा टेक्निकल फील्ड है तो इसमें कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, मैथ्स, एनालिटिक्स, स्टैटिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना प्रेफर्ड है। अगर आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, तो आप डेटा साइंस का डिप्लोमा करके डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो आप डेटा साइंस में पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर स्कोप की बात करें तो बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज भी और इंडियन कंपनीज भी डेटा साइंटिस्ट को हायर करती रहती है। मीडियम बिजनेसेस और बड़े बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल अमेजॉन, वॉलमार्ट, बैंकिंग में अमेरिकन एक्सप्रेस, ई कॉमर्स में महिंद्रा, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज के पास डेटा साइंटिस्ट होते हैं। आप इन कंपनीज की वेबसाइट्स पे जाके, करियर सेक्शन में जाके डेटा साइंटिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जॉब पोर्टल्स तो है ही, naukri.com, timesjobs.com, यहां पे आप डेटा साइंटिस्ट डालेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का स्कोप है, किस तरह की जॉब्स एग्जिस्ट करती है। सैलरी की बात करें तो अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड आज की डेट में भी और फ्यूचर में ये डिमांड और ग्रो कर रही है। बहुत सारे बिजनेसेस डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। एक फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट 8 लाख रुपए पर एनम तक कमा सकता है और एक्सपीरियंस के साथ, जब आपको एक्सपीरियंस होता जाता है तो इस फील्ड में आप एनुअली 60-70 लाख रुपीज कमा सकते हो। अगला जो फील्ड है वो है मशीन लर्निंग। इसको हम समझ सकते हैं गार्डनिंग की एग्जांपल के साथ। तो जो डेटा है, जो डेटा साइंटिस्ट ने दिया है वो है सीड, और जो आपकी नॉलेज है वो है खाद, फर्टिलाइजर, न्यूट्रिशन, जो भी आपने उसके अंदर डाला उस सीड को ग्रो करने के लिए। तो आप गार्डनर हो, यानी कि आप मशीन लर्निंग एक्सपर्ट हो, और जो प्लांट निकला वो है सिस्टम, जो सिस्टम आपने क्रिएट किया। सो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ऐसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं जो खुद ही डेटा कलेक्ट करें, खुद ही लर्न करें और खुद ही इंप्रूव करें, सो दैट वो टेक्नोलॉजी को, बिजनेसेस को, सोसाइटी को
बेटर रिजल्ट्स दे पाए, बेटर सॉल्यूशंस दे पाए। तो मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स का काम है सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स बनाना, ऐसे सिस्टम्स बनाना जो खुद ही सीखें। और आज की डेट में ये करियर भी ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री का ये पार्ट बनता जा रहा है। आईटी, बीएफएसआई, रिटेल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह है। और इसके ग्रोथ पैटर्न्स भी बहुत स्ट्रांग है। 2018 से 2023 तक 33% ग्रोथ ये सेक्टर एक्सपीरियंस करेगा। अब ये जानते हैं कि एक मशीन लर्निंग एक्सपर्ट का जॉब रोल क्या होता है, जॉब में उसको क्या क्या करना होता है। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट का काम है स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करना, मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स पे काम करना, टेस्ट के जो रिजल्ट्स आते हैं उनको एडजस्ट करना ताकि और बेटर रिजल्ट्स क्रिएट करे जाएं, इन मशीन लर्निंग सिस्टम्स को ट्रेन और रीट्रेन करना, मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स को, एल्गोरिदम्स को डिजाइन करना, उनको इंप्लीमेंट करना और बिजनेस की रिक्वायरमेंट से मैच करना। अब बात करते हैं स्किल्स की कि कौन सी स्किल्स हैं जो मशीन लर्निंग एक्सपर्ट के अंदर होनी चाहिए, और उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, कैसे आप वो स्किल्स अपने अंदर डाल सकते हो। एक मशीन लर्निंग एक्सपर्ट को पाइथन और आर लैंग्वेज आती है, स्टैटिस्टिकल नॉलेज स्ट्रांग होती है, डेटा मॉडलिंग, डेटा आर्किटेक्चर स्किल्स शानदार होती हैं, टेंसर फ्लो और केरास जैसे मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स पे एफिशिएंसी होती है, कॉम्प्लेक्स डेटा को नॉन टेक्निकल इनसाइट्स और डिसीजंस में कन्वे करने की एबिलिटी होती है, और हां, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि प्रेजेंटेशंस, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स और डेटा विजुअलाइजेशंस बनानी होती हैं। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? इंजीनियरिंग डिग्री है, आईटी या सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो, डेटा प्रोफेशनल हो, मैथमेटिशियन हो या स्टैटिस्टिक्स के डिग्री होल्डर हो, तो आपके लिए बहुत सूटेबल प्रोफाइल हो सकता है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं हो तो आप मशीन लर्निंग के ऊपर पीजी डिप्लोमा कर सकते हो या मास्टर्स कर सकते हो। उसके बाद आप बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट जैसे रोल के लिए सूटेबल हो जाते हो। बात करें सैलरी की तो इंडिया में मशीन लर्निंग एक्सपर्ट की एवरेज सैलरी 6 to 7 लाख पर एनम है। जब आप 5-7 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो आपकी सैलरी 15 to 25 लाख पर एनम तक जा सकती है। ऑफ कोर्स इसमें जॉब स्कोप भी है। पीछे जब मैं एक्सेंचर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देने गया था, वहां पे भी हमने ये डिस्कस किया था कैसे ये फील्ड ग्रो कर रहा है। बाकी भी सब कंपनीज, IBM, ITC, सब मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स को हायर करती रहती हैं। जॉब पोर्टल्स में भी आपको इसके बारे में कई सारी जॉब्स के बारे में पता चल सकता है। अब अगला फील्ड जो कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बनता जा रहा है, मैं ये कहूंगा कि जैसे इंटरनेट बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, नेक्स्ट बड़ा रेवोल्यूशन होगा ब्लॉकचेन, और इसके अंदर जो करियर है वो है ब्लॉकचेन डेवलपर का। सिंपली इसको समझने की कोशिश करें। टेक्नोलॉजी को कहते हैं पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी या फिर DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इजी लैंग्वेज में अगर बोलूं तो जो एंट्री है, डेटा की एंट्री है, वो किसी एक जगह स्टोर नहीं हो रही, वो हजारों लाखों करोड़ों सर्वर्स पे स्टोर हो रही है, और उस नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं उस एंट्री को रियल टाइम में देख सकते हैं। इससे फायदा ये होता है कि पूरे डेटा को एक बंदा या एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर रही, ये कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड है। ये इतनी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है कि आज की डेट में ये हर चीज को रेवोल्यूशनाइज कर रही है। इंटरनेट को, बैंकिंग को, हेल्थ केयर को, एजुकेशन को। गवर्नमेंट ने भी नीति आयोग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन किया है। ब्लॉकचेन डेवलपर की बात करें तो उसका काम है ब्लॉकचेन रिलेटेड एप्स और एप्लीकेशंस को डेवलप करना, नए चेंजेस के हिसाब से उनको अपडेट करना, क्लाइंट और सर्वर साइड के एप्लीकेशंस को मेंटेन करना और ग्लोबल ब्लॉकचेन कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना। क्वालिफिकेशन, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई आपको ब्लॉकचेन डेवलपर के रोल के लिए हायर करे तो क्या क्वालिफिकेशंस आपके अंदर होनी चाहिए? अगर आपने BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस करी है या फिर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करी है तो आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं। और कंपनीज उन कैंडिडेट्स को प्रेफर करती हैं जिनके पास प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस होता है, जावा, जावास्क्रिप्ट, C++ या पाइथन जैसी लैंग्वेज में। इसके अलावा आपको ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर, डेटा स्ट्रक्चर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको क्रिप्टोग्राफी और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस में नॉलेज होनी चाहिए। आप वेब डेवलपमेंट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में वेल वर्स्ड होने चाहिए, और आपको ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एथेरियम, हाइपरलेजर, फैब्रिक, EOS, इनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब नॉलेज गेन करने के लिए आप ब्लॉकचेन प्रोफेशनल का कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हो, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। अगर स्कोप की बात करें तो IT सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इसके अलावा कई सारे सेक्टर्स, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ब्लॉकचेन डेवलपर्स की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। 2025 तक 43% एनुअल ग्रोथ इस सेक्टर के अंदर विटनेस होगी। अब सैलरी की बात करें तो इंडिया में ब्लॉकचेन डेवलपर की एवरेज सैलरी 8 लाख रुपए पर एनम है। ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लॉकचेन डेवलपर्स की नीड है, लेकिन आसानी से अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर नहीं मिलते, इसलिए आगे ग्रोथ का स्कोप भी बहुत ज्यादा है।
कुछ सालों में राइट तरीके से मेहनत करते हुए, ग्रो करते हुए आप 45 लाख रुपए पर एनम के पैकेज पे भी पहुंच सकते हो। ये डिपेंड करता है आपने उस फील्ड के अंदर कितनी एक्सीलेंस हासिल की है, कितना खुद के ऊपर काम किया, कितना खुद को ग्रो किया है। टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगला ग्रोइंग फील्ड है फुल स्टैक वेब डेवलपर। आपने कभी स्विस नाइफ देखा है? स्विस आर्मी नाइफ, कितना कुछ निकलता है ना उसमें से। वो एक नाइफ कितने पर्पस सॉल्व कर सकता है। फुल स्टैक वेब डेवलपर का भी यही काम है, जिसको हर चीज की नॉलेज है। वो एंड टू एंड सोल्यूशन दे सकता है, जिसको फ्रंट एंड की भी नॉलेज है, यानी कि वेबसाइट कैसे दिख रही है, यूजर को कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, डिजाइन कैसा है, कलर्स कैसे हैं, जिसको बैक एंड की भी नॉलेज है कि डेटा कैसे काम करेगा, कोड कैसे काम करेगा, स्क्रिप्ट्स कैसे काम करेंगी, जिसको CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट का भी पता है, और जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स, टारगेट ऑडियंस, उसकी नीड्स को भी अंडरस्टैंड करता है। सो जॉब रोल तो क्लियर है। फुल स्टैक वेब डेवलपर की स्किल्स की बात करते हैं। HTML, CSS और जावा में उसकी एक्सपर्टीज होती है। उसको वेब आर्किटेक्चर की नॉलेज होती है, कैसे वेब आर्किटेक्चर काम करेगा। HTTP और REST इन प्रोटोकॉल्स के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। डिजाइन सेंस होती है और टाइट डेडलाइंस में काम करने की कैपेसिटी होती है। क्वालिफिकेशन बहुत ही ऑब्वियस है, ज्यादा सूटेबल उनके लिए रहेगा जिनके पास BTech है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या BCA, MCA, इस तरह की प्रोफेशनल डिग्रीज जिनके पास है और साथ में लैंग्वेज का एक्सपीरियंस है, उनके लिए बहुत सूटेबल रोल है। सैलरी की बात करें तो एक फ्रेशर 3 to 4 लाख पर एनम से स्टार्ट कर सकता है। एक्सपीरियंस के साथ साथ ये ग्रो करके 8 to 10 लाख पर एनम पे जा सकता है, और उसके बाद आपकी कितनी स्पीड है, आपकी कितनी एक्सपर्टीज है। स्कोप बहुत क्लियर है, हर कोई डिजिटल हो रहा है, हर कोई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहा है, हर किसी की नीड है। IT और ITES सेक्टर 2025 तक $350 बिलियन के हो जाएंगे, तो स्कोप के ऊपर तो क्वेश्चन ही नहीं है। अब बात करते हैं फिफ्थ ऑप्शन की। इंडिया में आपको पता है कि स्मार्टफोन्स कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और अभी बहुत बड़ी पॉपुलेशन बची हुई है जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, टीवी स्क्रीन्स बहुत लिमिटेड है और मोबाइल हर हाथ में है, और मोबाइल के अंदर ढेरों में है मोबाइल एप्स। हर बिजनेस, हर सर्विस, हर इंडस्ट्री मोबाइल ऐप के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचना चाहती है। आप लोगों ने भी कहा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहिए, तो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आपको कैसे दी जाए, हमने सीखेगा इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करी। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम सब ऐप के अंदर। आपको बैंकिंग करनी है, ICICI, HDFC, पेटीएम, हर चीज ऐप के अंदर है। अब इन ऐप्स को जो बनाते हैं वो है ऐप डेवलपर्स। आज की डेट में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे ऐप डेवलपर्स की नीड में है, उनकी हंट में है, उनको तलाश रही है, और ये फ्यूचर में भी ग्रो करना है, ऐप्स को मेंटेन करना है, नई ऐप्स को डिजाइन करना है, अपडेट करना है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनके फीचर्स अपग्रेड होंगे। एक ऐप डेवलपर का जॉब रोल क्या होगा? अच्छी ऐप्स डेवलप करना, डिजाइन करना, अच्छे यूजर एक्सपीरियंस को, ऐप की अच्छी परफॉर्मेंस को इंश्योर करना, क्लीन, रीडेबल, टेस्टेबल कोड्स को लिखना, उन ऐप्स के बग्स को यानी कि प्रॉब्लम्स को फिक्स करना, ऐप्स को मेंटेन करना। अगेन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आज हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड करियर्स की बात कर रहे हैं, तो ये करियर भी टेक बेस्ड अगर आपकी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, तो आपके लिए प्रेफर्ड रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं जिसमें आप ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो, या ऐप डेवलपमेंट के किसी एक पार्ट में, किसी एक प्रोसेस में स्पेशलाइज कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो ऐप डेवलपर्स में फ्रेशर्स की सैलरी 3 to 4 लाख पर एनम होती है। JP मॉर्गन जैसी कंपनीज के पास ऐप डेवलपर्स की जो एवरेज सैलरी है वो अराउंड 12 लाख पर एनम है। यहां बहुत सारी कंपनीज है जो 8 to 9 लाख पर एनम की एवरेज सैलरी देती है। मैं एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ऊपर भी बहुत स्कोप है, नीचे भी बहुत स्कोप है। स्कोप की बात करें तो बड़ी कंपनीज तो है ही, IBM, Oracle, Accenture, जिनके पास ढेरों ऐप डेवलपर्स हैं जो हाई लेवल, हाई एंड एप्स बनाते हैं। लेकिन कई सारी छोटी छोटी कंपनीज भी हैं। नोएडा, गुड़गांव में मैं कई कंपनीज के बोर्ड्स देखता हूं जो ऐप डेवलपमेंट करती हैं, और कई कंपनीज अपने इन हाउस ऐप डेवलपर्स को हायर करते हैं सो दैट उनके पास हमेशा अवेलेबल रहे उनकी ऐप डेवलपमेंट करने वाले इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स। सो स्कोप बहुत ज्यादा है। आप अगेन जॉब साइट्स पे जाके देख सकते हो ऐप डेवलपर्स की कितनी नीड है और कितना स्कोप है। सो अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंचे हो तो इस चीज में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप उनमें से नहीं हो जो सिर्फ कंप्लेन करते रहेंगे कि नौकरियां नहीं है, जॉब्स नहीं है, स्कोप नहीं है, सरकार बुरी है, परिवार बुरा है या हालात बुरे हैं। आप उनमें से हो जो एक्शन लेना चाहते हैं, जो अपनी करियर को प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं, जो फोकस करना चाहते हैं। और आप जैसे व्यूअर्स जो इस नॉलेज की वैल्यू समझते हैं वही मुझे हिम्मत देते हैं, और यही रीजन है कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं और रिसर्च, डेटा, थॉट्स आपके साथ शेयर करता रहता हूं। अगर आप अपने
करियर को लेके कमिटेड है, सीरियस है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सीखेगा इंडिया ऐप पे जाके इंग्लिश फॉर करियर सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करो। बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी जो आपको करियर में हेल्प करेंगी, फ्रॉम ईमेल राइटिंग टू फोन कम्युनिकेशन टू मीटिंग्स टू प्रेजेंटेशन। बहुत कुछ आप इसमें से सीखोगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूंगा, सीखता रहूंगा और आपको सिखाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।